एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी लैटरल पे। तो चलिए आ गए हैं आज अपनी क्लास को शुरू करने के लिए। तो आज 15 अगस्त है, आप समझ सकते हो कौन सा डेट है यार। तो चलिए आज जो है हम लोग अपने टाइम एंड वर्क वाले इस क्लास का द एंड करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि आज जो है टाइम एंड वर्क का द लास्ट होगा। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट जो है टॉपिक है। अब आप देखते होइएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग देखते होइएगा अपने घरों में कि जो है दो भाई है, तो पहले जो है बड़ा वाला भाई कोई काम करेगा, उसके बाद छोटा वाला भाई, फिर उसके बाद बड़ा वाला भाई, फिर उसके बाद छोटा वाला भाई। मतलब कि इस तरीके से ऑल्टरनेट करके मतलब कि वर्क होगा। उसी टाइप का जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ऑल्टरनेट पेयर पे बेस्ड जो है हमारे आज के क्वेश्चन। तो चलिए आज को वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन बेस्ड एंड ऑल्टरनेट जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं थोड़ा रीडिंग कर देता हूं, जिससे आपको तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन बातें कुछ ज्यादा समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन है कि ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क एंड बोथ ऑफ देम वर्क ऑल्टरनेटली, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी वर्क को 16 दिनों में फिनिश कर सकता है। हिंदी में भी क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए जो है किसी वर्क को 16 डेज में फिनिश कर सकता है और बी जो है वो किसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है। ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों जो है ऑल्टरनेट में काम करते हैं, मतलब कि पहले दिन ए करता है, इसमें लिखा भी हुआ है कि इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, वे दोनों ऑल्टरनेट में काम करते हैं और काम जो है पहले ए शुरू करता है। मतलब कि पहले एक दिन ए किया, उसके बाद फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। इस तरीके से काम जो है रनिंग में है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट, काम जो है कितने दिनों में फिनिश होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 36 का मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं कि मैंने कैसे बनाया, उसके बाद आपको जो है मैं मौका दूंगा बनाने का। थोड़ा सा नॉइजी पॉल्यूशन आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, प्लीज क्या है कोऑपरेट करना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ए जो है वो किसी वर्ड को 16 डेज में फिनिश कर दे रहा है, बी जो है उसी वर्ड को 12 डेज में फिनिश कर देगा। ये बातें दे रखी है। तो भाई वही मैंने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क को 16 और 12 का एलसीएम निकाला, तो 16 और 12 का एलसीएम आ गया 48। तो टोटल वर्क क्या हो गया 48। अब है इफिशियंसी निकालते हैं, ए और बी का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी एंड बी का इफिशियंसी। तो भाई यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं रेड पेन का यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मार्कर का यूज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम कितना है 16 और 12 है। तो इसका अगर आप इफिशियंसी निकालिएगा, इसका अगर रेशियो आप निकालिएगा तो 4 चौके और 4 तिया, मतलब टाइम का रेशियो क्या आएगा 4 और 3। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा 3 और 4। क्यों? बिकॉज टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने बता रखा है, मतलब जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो 4 और 3 का, तो इफिशियंसी हो जाएगा 3 और 4, मतलब ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी 4। तो ए प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो है ए और बी
ऑल्टरनेट डे में वर्क करते हैं। पहले लेकिन ए स्टार्ट काम करता है, उसके बाद बी वर्क करता है। मतलब कि हमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले ए किया, उसके बाद बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। इस तरीके से पहले ए बी इस तरीके का पीरियड चल रहा है। तो ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। और बी जो है एक दिन में 4 वर्क। क्या? क्योंकि ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 4 है। तो ए और बी 2 दिन में कितने वर्क करेंगे? 7 वर्क करेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से दूसरे साइड में अब देखिए, ए और बी 2 दिनों में 7 वर्क कर रहे हैं। 2 दिनों में 7 वर्क। तो यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल वर्क कितना है? 48। और दोनों मिल करके 2 दिन में कितने वर्क कर रहे हैं? 7 वर्क। यहीं पे समझना है थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी बहुत दिनों तक, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। तो 7 वर्क है। तो 7 का टेबल उस समय तक पढ़ना है कि जिस समय तक क्या आ जाए? 48 से कम नहीं आ जाए, 48 से ज्यादा नहीं जाना। 7 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक 48 या उससे कम नहीं आवे, उस समय तक आपको टेबल पढ़ना है। किसका टेबल पढ़ना है? 7 का। 2 का नहीं पढ़ेंगे। ये देखिएगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वर्क है, 7 वर्क है, और यहाँ पे 48 भी वर्क है, दोनों वर्क है, इसलिए 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 7 जा 49, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 7 6 जा। कितने पे आएंगे? 7 6 जाके। तो 7 को 7 वर्क है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 डेज में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 में अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना? 12 डेज, और 7 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 42 वर्क। मतलब कि 12 दिनों में 42 वर्क फिनिश हुआ। और टोटल वर्क कितना है? 48। 12 दिनों में 42 वर्क हुआ, लेकिन टोटल वर्क कितना है? 48। अब कौन वर्क करेगा भाई? तो ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क। ए जो है एक दिन में 3 वर्क। अब देखिए यहीं पे मेरी पेन आके रुक जाती है। फिर जो है बी जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4। तो यहाँ पे अगर 4 लिख दे तब तो काम गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 42 और 3 45 और 4 49 हो जाएगा। तो 42 और 3 45 वर्क यहीं पे हो गया। बचा कितना वर्क? तो बचा मेरा 3 वर्क। तो 3 वर्क कौन करेगा भाई? तो बी करेगा। तो बी जो है 4 दिन में 1 वर्क करता है। यहाँ पे कॉर्नर पे मैं लिख देता हूँ, बी जो है 4 वर्क करता है एक दिन में। तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन। तो 3 वर्क कितने दिन में करेगा? 3/4 डेज। तो यहाँ पे देखिए 42 और 3 45 और 3 48 वर्क। 48 वर्क को फिनिश करने में कितने डेज लगे? तो 13 इंटीजर 3/4 डेज। यही मेरा हो गया क्या? आंसर। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो भी समझना है कि 13 इंटीजर 3/4 डेज ही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 फिनिश हुआ। आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आ चुके हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 37 का इंग्लिश और हिंदी वाला स्लाइड देख लिया होगा। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना भूल गया है, इसलिए ऑल ऑफ यू गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो इसको वॉच कर रहे हैं उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे तरफ से, स्टडी लैटरल की इस छोटे से परिवार की तरफ से उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को बनाने चलते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं।
लेकिन इससे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 37 को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए, बी एंड सी किसी वर्क को 20, 30 और 60 दिनों में फिनिश कर सकते हैं जैसा कि दे रखा है। उसके बाद है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द टोटल वर्क इफ बी एंड सी हेल्प हिम एवरी थर्ड डे। क्या कह रहा है, मतलब कि ए जो है काम किसने स्टार्ट किया, ए को, यहां पे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है टोटल वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 दिन ये अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है बी और सी भी हेल्प करने के लिए आ जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है 15 डेज, मतलब कि 15 दिन। सेकंड वाले में 11 डेज, थर्ड वाले में 7.5 डेज एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है 9 इंटीजर 1/4 डेज। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की भी कोशिश कीजिए। मैंने तो यहाँ पे बना ही दिया है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। थोड़ा सा साइड होकर के मैं समझा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे ए जो है 20 डेज में वर्क फिनिश कर रहा है, मतलब ए 20 दिन का टाइम ले रहा है। बी जो है 30 दिन का 30 डेज का टाइम ले रहा है और सी जो है 60 दिनों का टाइम ले रहा है। ए, बी और सी के टाइम देके हैं। तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा भाई, 20, 30 और 60 का एलसीएम होगा। कहने का मतलब कि 60, 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 ही होगा। दिस इज माय टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालेंगे 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब ए का इफिशियंसी 3। बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 2 आएगा। और सी का इफिशियंसी 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि सी का इफिशियंसी 1। यहाँ पे इसका रेशियो लेकर के उल्टा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो ओल्ड व्यूअर है जो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नए हैं उनको बता दूं कि जब 2 पर्सन रहेंगे तभी आपको क्या है टाइम एंड इफिशियंसी का रेसिप्रोकल ले सकते, उल्टा कर सकते हैं। जब 2 से ज्यादा हो गए तो ये रूल काम नहीं करेगी। अब आइए, तो ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 2 है, सी का इफिशियंसी 1 है। ए, बी और सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया, 6। अब देखिए, तो फर्स्ट डे मतलब पहले दिन कौन वर्क कर रहा है भाई, ए कितना वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। दूसरे दिन भी ए ही काम किया, कितना काम करेगा, 3 वर्क करेगा। लेकिन तीसरे दिन ये तो कर ही रहा है, बी और सी भी साथ देने के लिए आ जाते हैं। तो ए जो है 3, बी 2 और सी 1, कितना हो जाएगा, 6 वर्क। मतलब कि तीसरे दिन जो है 6 वर्क होगा। तो इस तरीके से 3 डेज में कितने वर्क होंगे, 3 और 3 6 और 6 12, मतलब कि 3 दिनों में 12 वर्क होंगे। अब आपको क्या करना है, 3 दिनों में 12 वर्क हो रहा है तो 12 का टेबल उस समय तक पढ़ना है जिस समय तक कि 60 या इससे कम नहीं आ जाए। मैं एक बार और बोलता हूँ, पूरा इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसमें भी मैंने बताया है, इस क्वेश्चन में बता रहा हूं कि 12 का टेबल पढ़ेंगे, न कि 3 का टेबल। 12 का टेबल क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 12 वर्क, 12 में ही वर्क छुपा है और यहाँ भी 60 वर्क है, कि 60 या टोटल वर्क है, तो 60 में भी वर्क छुपा है और 12 में भी वर्क छुपा है, इसलिए 12 का टेबल पढ़ेंगे। जो वर्क होगा उसका टेबल पढ़ेंगे। 3 में डेज छुपा हुआ है इसलिए इसका टेबल नहीं पढ़ेंगे। ये कंफ्यूजन मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अब 12 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक कि 60 या इससे कम नहीं आवे। तो भाई 12 का टेबल में तो 60 है ही, 12 और 5 जा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 डेज और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 60 वर्क, मतलब कि 60 वर्क, मतलब कि 60 वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा, 15 डेज। और यही मेरा हो गया आंसर।
यही मेरा हो गया आंसर। तो चलिए इसको आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 36 और 37 देखा होगा, वो थोड़ा सा दूसरे स्टूडियो में जाकर के दूसरे बोर्ड पे हुआ था शूट, इसलिए थोड़ा सा मैंने टेस्ट करने गया था कि वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हमको और ज़्यादा ख़राब लगा, वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इसलिए फिर मैं अपने पुराने वाले सेटअप पे आ गया। और वीडियो में थोड़ा सा नॉइजी आते हैं, कुछ नॉइजीनेस ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह नॉइजीनेस भी दूर कर दिया जाए। मैं जिस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ उसी तरीके से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि वो पता चले सीक्वेंस कि मैंने किस तरीके से जीरो लेवल से वीडियो को शूट करके एक एडवांस लेवल तक, अभी तो पहुँचा नहीं हूँ लेकिन पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ उसको उसी तरीके से अपलोड करता हूँ। उसमें कोई फेक मतलब कि मैं लाने की कोशिश नहीं करता कि इससे मुझे पता चले कि भाई कैसे मैंने ग्रो किया है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 38 है। पहले आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपको टाइम दूंगा बनाने का, आप भी बनाइएगा और मैं तो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि A and B alone can complete a work in 12 and 15 days respectively। A और B दो बंदे हैं जो किसी वर्क को 12 और 15 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। मतलब कि A जो है किसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है और B 15 दिनों में फिनिश कर सकता है। अब कौन सा वर्क है ये आज तक पता नहीं चला, इसलिए आप भी ज़्यादा अपने दिमाग पे बर्डन नहीं डालो। उसके बाद कह रहा है कि इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, वर्क को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, एंड द वर्क ऑल्टरनेटली, और वही मतलब कि एक दिन बड़े वाला भाई काम करेगा और दूसरे दिन छोटे वाला भाई काम करेगा। इस तरीके से रूल बना हुआ है, मम्मी ने रूल बना दिया है कि पहले बड़े वाला भाई उसके बाद छोटे वाला भाई। तो काम को ए स्टार्ट करता है और ऑल्टरनेट पेयर में काम करते हैं, मतलब कि पहले ए करता है उसके बाद बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है। तब क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट, काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 13 इंटीजर हाफ डेज, 13 इंटीजर 1/3 डेज, 13 इंटीजर 1/4 डेज, एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 13 डेज। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ना भी समझे तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको भरपूर टाइम मिलेगा। तो दो पर्सन है ए और बी। ए जो है 12 दिनों में काम को फिनिश कर रहा है और बी जो है 15 दिनों में फिनिश कर रहा है। अब टाइम दे रखा है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, 12 और 60 का एलसीएम, सॉरी 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा, दैट मीन 60 जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब इफिशियंसी है तो मैंने बता रखा है, क्योंकि टाइम जो है वो इफिशियंसी के अपोजिट होगा। अगर तो यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो 12 और 15 है, इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 और 5, टाइम का रेशियो 4 और 5, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा 5 और 4, इफिशियंसी का रेशियो हो गया 5 और 4। अब यहाँ पे ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझना, काम जो है स्टार्ट कौन कर रहा है, ए ने स्टार्ट किया। ए जो है पहले दिन काम कर रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो ए ने वर्क स्टार्ट किया, तो ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा भाई 5 वर्क, क्यों, क्योंकि ए का इफिशियंसी है 5। उसके बाद बी आता है तो बी जो है एक दिन में कितना वर्क 4 वर्क, क्यों, क्योंकि बी का इफिशियंसी है 4। तो ए और बी दोनों मिल करके
2 डेज में, मतलब कि 2 दिनों में कितना वर्क करेंगे? 9 वर्क। 1 और 1 2 डेज, और 5 और 4 9 वर्क। अब आपको जो है 9 का टेबल ध्यान देना है, मैंने बार बार मैं बोलता हूं हर क्वेश्चन में कि 9 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक 60 ना आ जाए। 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक 60 या इससे कम नहीं आवे। तो 9 7 जा 63, ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 6 जा 9 6 जा 54, कम है तो 6 से लेंगे। तो 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसमें भी, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 डेज में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 डेज, और 9 वर्क है, 9 वर्क में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 वर्क। अब 12 दिनों में 54 वर्क फिनिश हो जा रहे हैं। अब कौन किसकी बारी है भाई? ए की। तो ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 वर्क। तो इस तरीके से टोटल वर्क कितने हो गए? 54 और 5 59। लेकिन टोटल वर्क है कितने? 60। तो 59 वर्क फिनिश हो चुके हैं, बचा हुआ है 60 वर्क, मतलब 59 वर्क हो चुके हैं, टोटल है 60 वर्क। अब कितना वर्क रिमेनिंग है? 1 वर्क रिमेनिंग है, ये वाला 1 वर्क। अब ये 1 वर्क करेगा कौन? बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी है 4, मतलब बी जो है एक दिन में 4 वर्क। तो 1 वर्क 1/4 डेज। तो इस तरीके से देखिए 54 और 5 59 और 1 60 वर्क हो गया, और टोटल टाइम हो गया 12 1 13, 13 इंटीजर 1/4 डेज। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से खुल नहीं पाता हूं क्योंकि घर पे है, वीडियो शूट करता हूं, इसलिए थोड़ी सी हमको भी वो घुटन सी होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इसको नोट डाउन किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 को समझ लेते हैं कि क्या उसका लैंग्वेज कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन तो मैंने बना ही दिया है, आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा और तब आपको इसको राइट डाउन करना है। तो आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 वुमेन गंगा एंड सरस्वती, अब की बार 2 औरतें हैं, गंगा और सरस्वती, वर्किंग सेपरेटली कैन माउ ए फील्ड इन 8 आवर्स। क्या है? दोनों जो है अलग अलग काम करके, माउ मतलब कि किसी फील्ड को साफ करनी है। फील्ड में घास वगैरह लगे तो घास वगैरह साफ करना को बोलते हैं माउइंग। तो किसी फील्ड को साफ करती है, और गंगा जो है वो 8 घंटे का टाइम ले रही है और सरस्वती जो है 12 घंटे का टाइम ले रही है। उसके बाद है कि इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 आवर ऑल्टरनेटली, क्या है? यदि वे 1-1 घंटे के अंतराल पे काम करती है तो काम कितने बजे फिनिश होगा? यदि जो है काम 9 बजे सुबह में स्टार्ट किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, 6:30 PM, 4:30 PM, 8:30 PM और 7:30 PM। एक बार और समझ लेते हैं। 2 औरतें हैं, गंगा और सरस्वती। गंगा जो है किसी फील्ड को 8 घंटे में साफ कर सकती है और सरस्वती जो है 12 घंटे में साफ कर सकती है। उसके बाद है दोनों जो है 1-1 घंटे के ऑल्टरनेट पे काम करती है, और काम जो है पहले गंगा स्टार्ट करती है, ये भी याद रखना है। पहले गंगा स्टार्ट करती है, तो पहले गंगा वर्क करती है, उसके बाद सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। जमुना की कमी रह गई है। और दोनों जो है 1-1 घंटे के ऑल्टरनेट पे काम करती है। तो कह रहा है कि जो फील्ड है वो कितने
बजे फिनिश हो जाए, मतलब कितने बजे साफ हो जाएगा यदि जो है 9 बजे से दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो आइए क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। अब ये गंगा है, ये सरस्वती है। गंगा जो है 8 आवर्स का टाइम ले रही है और सरस्वती जो है 12 आवर्स का टाइम ले रही है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टाइम का एलसीएम लेंगे, मतलब कि 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा और यही मेरा हो गया टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन टाइम। मैंने फॉर्मूला पहले भी बता रखा है, पुराने वीडियोज में आपको देखना पड़ेगा पुराने वीडियो। तो 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3, मतलब गंगा की इफिशियंसी जो है 3 है। और 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2, मतलब कि सरस्वती का जो इफिशियंसी है वो है 2। अब जो है तो गंगा और सरस्वती का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया? 5। अब जो है दोनों जो है 1-1 आवर के ऑल्टरनेट पे काम करती है और काम पहले गंगा स्टार्ट करती है। तो गंगा जो है 1 घंटे में कितना वर्क करेगी? 3 वर्क। और सरस्वती जो है 1 घंटे में 2 वर्क। तो दोनों जो है 2 घंटे में कितना वर्क करेगी? 5 वर्क। इस वाले 4 को भी भूल जाइए, ये वाला 4 अभी याद नहीं रखना। तो 2 घंटे में 5 वर्क हो रहा है। अब जो है आपको 5 का टेबल पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं, जिसमें वर्क होगा उसी का टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल उस समय तक पढ़ना है जिस समय तक कि 24 या इससे कम नहीं आवे। तो है 24 तो 5 के टेबल में होगा नहीं, तो इससे कम ही होगा। तो 5 4 जा 5 चौके 20, तो 4 से दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 2 में भी मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से 5 में भी मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आवर्स, और 5 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो 20 वर्क, मतलब कि 8 घंटे में 20 वर्क फिनिश हो गया। और टोटल वर्क है कितना? 24। 20 वर्क हो चुका है। अब कौन काम करेगा भाई? गंगा। तो गंगा जो है 1 घंटे में कितना वर्क करेगी? 3 वर्क। यहाँ पे देख भी सकते हैं गंगा की इफिशियंसी है 3। तो इस तरीके से 23 वर्क समाप्त हो गया। टोटल वर्क है 24। अब किसकी बारी है? सरस्वती की। लेकिन अब तो एक ही काम बचा हुआ है, तो मतलब कि सरस्वती आई लेकिन कितना काम करेगी? सिर्फ 1 वर्क। लेकिन सरस्वती की इफिशियंसी कितना है? 2, मतलब 2 काम करती है 1 घंटे में, लेकिन 1 काम करना है तो कितने घंटे में? आधा घंटा में। एक बार और समझ लेते हैं। सरस्वती की इफिशियंसी 2 है, मतलब कि 2 काम 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे तो एक ही काम है, तो 1 काम आधे घंटे में। तो यहाँ पे हाफ। तो 20 3 23 1 24 वर्क हो गए। तो 24 वर्क कितने घंटे में फिनिश हुआ? 8 1 9, और 9 में हाफ जोड़ दिया तो 9 इंटीजर हाफ आवर्स। तो यही मेरा आंसर होगा? नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल द वर्क कंप्लीट, काम कितने बजे फिनिश होगा, टाइम पूछा जा रहा है। तो ये मैंने निकाला, यहाँ पे साइड में आ जाता हूँ। रिक्वायर्ड टाइम, तो टाइम काम जो है 9 बजे सुबह स्टार्ट हुआ और टोटल टाइम कितना लगा? 9 इंटीजर हाफ आवर्स। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इस दोनों को किस रेलवे वाले टाइम से आप ऐड कीजिए। मतलब रेलवे टाइम में क्या बचता है? 24 बचता है। हमारे घर में या हमारे स्कूल में जो घड़िया है उसमें 12 बजे लास्ट टाइम है, लेकिन आप रेलवे वाले टाइम को याद रखो कि उसमें 24 बचता है। तो इसको जोड़ दो। तो 9 और 9 18 और 18.5 हो रहा है। 18.5 हो रहा है, मतलब कि 12 और 6 18, मतलब कि 6 इंटीजर हाफ PM, मतलब कि 6:30 बजे शाम में काम जाकर के फिनिश होगा। उसी को मैंने लिख दिया 6:30 PM। और यही मेरा क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। अगर न भी दिखाई दे रहा हो तो 6:30 PM को आपको क्या करना है? मतलब कि उस पर आपको क्लिक करके आंसर लगाने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। और मैं बता दूं आपको नोट कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसको नोट करनी है। ये है फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट दे दिया, पहले इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद ये मैंने लिख दिया सेकेंड, मतलब कि इसको नोट करने हैं। उसके बाद लास्ट में ये थर्ड है,
आपको इसको नोट करना है। इस तरीके से नोट करने, जिस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दिया उस तरीके से बोलते समय कुछ टंग ऑफ स्लिप हो जाती है, जिसके कारण बात का कुछ बतंगर मुंह से निकल जाता है। ये मेरी आदत है, न जाने क्यों, इसलिए आपको थोड़ा सा हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे अपनी पुरानी परंपरा की तरह। तो क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है कि C इज 2 टाइम्स इफिशियंट ऑफ A। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। सुन लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा। C इज 2 टाइम्स इफिशियंट ऑफ A। C जो है A से 2 गुने कार्य कुशल वाला आदमी है। मतलब कि C जो है 2 गुना, C के पास 2 गुना पावर है। एंड 3 टाइम्स इफिशियंट ऑफ B, और B से 3 गुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब कि C जो है A से 2 गुना कार्य कुशल है, लेकिन B से 3 गुना कार्य कुशल है। A alone completes the same work in 12 days। A अकेले किसी काम को 12 दिनों में फिनिश करता है। मैं बार बार बताता हूं कौन सा काम है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, दिमाग पे असर पड़ेगी। ये जो अकेले काम को 12 दिनों में फिनिश करता है। If they do the work in pair, यदि वे काम को पेयर में करें, मतलब जोरों में करें, एंड फर्स्ट डे A प्लस बी डू द वर्क, और पहले दिन A प्लस बी करें, मतलब कि पहले दिन A प्लस बी, उसके बाद B प्लस सी, उसके बाद C प्लस ए, और ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी किस समय तक, जब तक कि वर्क फिनिश नहीं होता। उसके बाद कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट। काम कितने दिनों में फिनिश होगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 6 इंटीजर 1/5 डेज। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 4 to 5 डेज। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है 5 इंटीजर 1/9 डेज, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 8 डेज। अब आइए क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। बनाया तो हुआ ही है, उसको समझते हैं। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि C इज 2 टाइम्स इफिशियंट ऑफ A एंड 3 टाइम्स इफिशियंट ऑफ B। मतलब कि C जो है A से डबल है, C का इफिशियंसी A से डबल है। तो C इज 2 टाइम्स इफिशियंट ऑफ A। मतलब कि अगर A का इफिशियंसी 1 है तो C का इफिशियंसी कितना होगा, 2 होगा। यही तो लिखा हुआ है कि C इज 2 टाइम्स इफिशियंट ऑफ A। C A का डबल है, मतलब A का अगर 1 है तो C का क्या होगा, 2 इफिशियंसी। उसी तरीके से है कि C इज 3 टाइम्स इफिशियंट ऑफ B। मतलब कि C जो है B का 3 गुना इफिशियंसी वाला है। मतलब कि B का इफिशियंसी अगर 1 है तो C का क्या होगा, 3 होगा। रेशियो दे रखा हो तो इसका मतलब इफिशियंसी ही समझेंगे, टाइम एंड वर्क में इस तरीके से। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि C इज 2 टाइम्स इफिशियंट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब इफिशियंसी दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं साइड होकर के समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए C का इफिशियंसी 2 है और यहाँ पे C का इफिशियंसी 3 है। अब ये पॉसिबल है क्या कि एक ही वर्क को एक ही आदमी अलग अलग एफिशिएंसी करे और एक ही समय पे? ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में रेशियो का यूज होगा। तो जो नए होंगे, जो स्टार्टिंग किए होंगे अभी अरिथमेटिक को पढ़ना, सीजीएल के फील्ड में जो नए नए होंगे, जिन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन फिर भी उनको इस क्वेश्चन को लिख लेना है, क्योंकि आगे जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय ये बातें आपको ज़्यादा मतलब कि क्लैरिफाई होगी। और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो कंफ्यूजन होगा नहीं, तो हमको दोनों को लेकर के चलना है। लेकिन जो नए हैं वो पेशेंस रखें, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बातें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे C का एफिशिएंसी 2 है और यहाँ पे C का एफिशिएंसी 3 है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल जो यहाँ पे यूज होता है,
अब दोनों में सेम कौन है, दोनों में सी सेम है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो सी का एफिशिएंसी यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। तो जिसमें सी का एफिशिएंसी 2 है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसमें सी का एफिशिएंसी 3 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे सी का एफिशिएंसी 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सी रेशियो ए नया क्या होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया। सी और ए दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ सी में ही नहीं करेंगे। अगर सी में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो है बेचारा रुस जाएगा, समझ रहे कि नहीं, सिर्फ दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी रेशियो बी 3 रेशियो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो क्या होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि थोड़ा सा इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो यहाँ पे देखिए सी रेशियो ए हो गया 6 रेशियो 3, और यहाँ पे सी रेशियो बी हो गया 6 रेशियो 2। सो फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, 3 रेशियो 2 रेशियो 6। ए का रेशियो देखिए यहाँ पे 3 है, बी का रेशियो देखिए 2 है, और सी का रेशियो 6 है। इसी के लिए तो इतनी कहानी बनाई गई थी, इसलिए उसका रेशियो तो 6 होगा। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया वो हो गया फर्स्ट। आपको सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो है टोटल वर्क को 12 दिनों में फिनिश करता है। ये जो है टोटल वर्क को 12 दिनों में फिनिश करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर मैं नहीं बोल पाया हूं तो इसके लिए सॉरी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको केयर के साथ पढ़ना है। अब ये जो है टोटल वर्क को 12 दिनों में फिनिश करता है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ये जो रेशियो निकला ये एफिशिएंसी ही डिनोट कर रहा है। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 6। तो ये जो है टोटल वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर रहा है। तो टोटल वर्क होगा क्या भाई, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और 12 दिन का टाइम लिया, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, मतलब कि टोटल वर्क क्या हो गया 36। अब आइए, अब जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये ऑल्टरनेट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं पेयर बना करके। तो पहले दिन फर्स्ट दिन कौन वर्क करेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फर्स्ट दिन, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 5, मतलब कि ए प्लस बी पहले दिन 5 वर्क करेंगे। अब बारी है बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 6 है, तो 2 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब कि बी प्लस सी एक दिन में 8 वर्क करेंगे। अब बारी किसकी है, सी प्लस ए की, तो सी प्लस ए एक दिन में। अब देखिए, तो सी का एफिशिएंसी 6 और ए का एफिशिएंसी 3, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, मतलब कि सी प्लस ए एक दिन में 9 वर्क करेंगे। तो इस तरीके से कितने डेज हो गए, 1 2 3, मतलब कि 3 डेज में कितने वर्क होंगे, तो 8 और 5 13 और 13 और 9 22, मतलब कि 3 दिनों में 22 वर्क फिनिश होगा। इस वाले एक को अभी आप भूल जाओ, इसको नहीं याद रखना है, 3 दिन में 22 वर्क होगा। अब टोटल वर्क कितना है भाई 36, और 3 दिनों में हुआ कितना वर्क 22 वर्क। तो 22 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक 36 या इससे कम नहीं आएगा। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, किसका टेबल पढ़ेंगे 22 का, न कि 3 का। 22 का टेबल पढ़ना है, क्यों, क्योंकि 22 में ही वर्क छुपा है और हमको पहुंचना भी है टोटल वर्क के नजदीक, समझ रहे हैं। तो सांप के नजदीक सांप ही जा सकता है तो ज्यादा अच्छा होगा। सांप के नजदीक अगर चूहा चला गया तो भाई उसकी तो मौत निश्चित है, इसलिए इसको आपको केयर करना है। तो 22 का टेबल उस समय तक पढ़ेंगे जिस समय तक कि 36 या इससे कम नहीं आवे। तो 22 के टेबल में तो 36 है नहीं, तो 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44, 22 2 ना 44, 44 तो ज्यादा हो जा रही है, तो क्या पढ़ेंगे 22 1 जा, मतलब कि 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 22 में भी 1 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
ये हो जाएगा सेकंड, मतलब कि ये फर्स्ट हो गया, पहले इसको नोट डाउन करेंगे उसके बाद सेकंड वाले को। अब आ जाइए थर्ड पोर्शन। अब 3 दिनों में 22 वर्क फिनिश हुआ और टोटल वर्क है कितना 36 वर्क। अब 22 वर्क जब फिनिश हो गई तो अब किसकी बारी है, ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना वर्क करेंगे 5 वर्क। क्यों, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो 3 और 2 हो गया 5। एक दिनों में 5 वर्क। तो इस तरीके से कितना वर्क हो गए 27 वर्क, 22 और 5 27। अब किसकी बारी है, ए प्लस बी के बाद बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी एक दिनों में 8 वर्क। तो 22 5 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 वर्क। बचा कितना वर्क, एक वर्क। अब कौन करेगा भाई, सी प्लस ए। तो यहां पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9, मतलब कि 9 वर्क एक दिन में। तो एक वर्क 1/9 डेज, मतलब एक वर्क 1/9 डेज में फिनिश होगा। अब टोटल वर्क कितना हो गया 22 और 5 27 और 35 1 36। टोटल वर्क हो गया 36 और टोटल समय कितना लग गया, तो 3 1 4 और 1 5, मतलब कि 5 इंटीजर 1/9 डेज। यही मेरा हो गया आंसर। अगर न भी दिखाई दे रहा हो तो भी 5 इंटीजर 1/9 जो ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक लगाना है। और इस तरीके से ये जो हो गया ये डार्क वाला पोर्शन ये हो गया थर्ड, मतलब इसको आपको सबसे लास्ट में लिखना है। थोड़ा सा नॉइजनेस आया होगा लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने बता रखा है कि अभी उस तरीके का सेटअप है नहीं, सेटअप को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, नॉइजनेस को भी हटाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से वीडियो का क्वालिटी तो मिला जुला कर ठीक ही रहता है, एक नॉइजनेस थोड़ा सा आ जाती है लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 भी समाप्त हुआ और टाइम एंड वर्क का मैंने द एंड कर दिया। मतलब 2023 में टाइम एंड वर्क आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर 2024 में अगर सब चीज ठीक रही तब टाइम एंड वर्क एक नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन, नए सेटअप के साथ मैं आऊंगा। तो टाइम एंड वर्क का मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा, जाकर के प्लेलिस्ट से स्टडी लैटरल चैनल पे जाकर के उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आपको टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो जो देखने हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है, आज की वीडियो में उतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी लैटरल देखते रहिए।